पिछले 2-3 दिन से खबरें आ रही हैं कि पार्लियामेंट में 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ना वो सस्पेंड कर दिया है सरकार ने। उनका बिहेवियर ठीक नहीं है, उनको बात करने की तमीज नहीं है। या ऐसे समझ लो कि जो सवाल ये एमपी पूछ रहे हैं उन सवालों से बचने के वास्ते सरकार ने उनको सस्पेंड कर दिया, कोई ना कोई दोष लगा के। ये एमपीज कहते हैं कि सरकार हमारी बात नहीं सुनती, सरकार मनमानी करती। अच्छा, कौन सी सरकार मनमानी नहीं करती? श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में मनमानी नहीं होती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम में प्रदेशों की सरकारों को गिराया नहीं जाता था, सब कुछ होता था, अब भी होता है। तो फर्क क्या है और उपाय क्या है? व्हाट इज द रेमेडी? उस वक्त श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम मीडिया इतना एक्टिव नहीं था। अब तो जैसे ही घटना होती है वैसे ही मीडिया में आ जाती है, वैसे ही पूरी दुनिया को पता लग जाती है। पहले ज्यादा करके प्रिंट मीडिया ही था, तो खबर आने में देर लग जाती थी। अब अगर सरकार मनमानी करे तो उसको घेरने के कई तरीके हैं इनके पास, परंतु ये उन तरीकों को अपनाना नहीं चाहते। या हो सकता है कि 143 तो है, परंतु हर एक का अपना अपना राग है, मिलजुल के कोई काम नहीं करना चाहते। और मोदी सरकार या मोदी साहब को टैक्टफुली काम निकाल लेते हैं। असली पिक्चर तो यह है कि मोदी साहब ने की सरकार ने 4-5 बिल पास करवाने थे और शायद सरकार को लगता था कि ये बिल पास नहीं होंगे, फंस जाएंगे, बहसबाजी में फंस जाएंगे। और सरकार को जल्दी थी ये बिल पास करवाने की। तो ये 143 सांसद जो कि बिल पास करवाने के रास्ते में रोड़ा थे, उनको कोई ना कोई दोष लगा के सस्पेंड कर दिया, जाओ खेल लो। उसी दौरान बिल पास करवा ली, बात खत्म। जिस तरह पहले राज्यसभा में बिल पास नहीं हो सकते थे, परंतु बीएसपी की मायावती के साथ कुछ सेटलमेंट की, मायावती अपने मेंबर्स को अब्सटेन करने का ऑर्डर देती है, वॉकआउट कर जाते हैं ऑपोजिशन वाले और बिल पास हो जाते। खास तौर पर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 यह पास नहीं हो सकता था अगर उस वक्त कांग्रेस वाले या मायावती जैसे लोग वॉकआउट ना कर जाते। हो गया। अब ये क्या करें? सरकार तो अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है या नहीं कर रही है, सरकार चल रही है। अगर आप इतने ही देशभक्त हो, मैं कांग्रेस और उनके साथियों के बारे में बात कर रहा हूं जिनके ज्यादा करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और लोकसभा के सस्पेंड होकर बाहर घूम रहे हैं, तो आप सारे इकट्ठे होके इस्तीफा क्यों नहीं दे देते?
कि सरकार आप हमारी हो गई है, हमारी कोई बात नहीं सुनता, हमें बात करने का मौका ही नहीं देते। आपका ये काम एक बहुत बड़ी कुर्बानी के रूप में तो याद किया जाएगा ही, और कुछ फायदा हो या ना हो, पर क्या करें, लालच नहीं छोड़ता। ये जो सत्ता में बैठे हुए एमपी होने के जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, उन बेनिफिट्स को ये त्यागना नहीं चाहते। इसी करके सरकार जानती है इनकी कमजोरी, इसी करके सरकार इनको एज ए टूल प्रयोग करती है, और ये अपना समूह बना के घर आ जाता है। जब सांप निकल जाए फिर लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता। मेरे भाई साहब हैं, वो कहा करते थे कि ये जो कांग्रेस और उनके साथी हैं ना, ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, इनको ये मुद्दा उठाना चाहिए कि ईवीएम में हेराफेरी होती है, और ये सिस्टम, वोटिंग का ये सिस्टम बंद होना चाहिए। उस वक्त किसी ने नहीं उठाया ये मुद्दा। कोई ये नहीं कहता था कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण बीजेपी जीत सकती है। सारे कहते थे कि बीजेपी तो हारी के हारी, और बीजेपी वालों को भी लगता था कि हम हार जाएंगे। उन्होंने जो कुछ हरबा अपनाना था अपना लिया, और वो जीत गए, जीत गए। आप ये पीट रहे हैं ढोल कि ईवीएम में गड़बड़ होगी। अरे भाई, जिस वक्त ईवीएम की गड़बड़ को जाहिर करने का वक्त था, उस वक्त कहां सोए हुए थे? और अब क्यों बकवास कर रहे हैं? अब क्यों कर रहे हैं? सरकार इस वक्त मोदी की है, बीजेपी की है। वो चाहे ईमानदार है, वो चाहे करप्ट है, वो चाहे देशभक्त है, चाहे लालची है। मैं देशद्रोही नहीं कहा, लालची कहा, सत्ता का लालच। उसकी तो कौम आ रहा है। आप ओपोजिशन के मेंबर्स होने के बावजूद उसको रोक नहीं पा रहे, तो ये आपकी वीकनेस है, उसकी वीकनेस थोड़ी है। उसकी वीकनेस नहीं है। चाइना जगह हड़प गया, मोदी चुप रहा, तो आपने कौन सा तीर मार लिया? हिंदुस्तान की जगह चाइना हड़प गया, आपने कौन सा तीर मार लिया? मोदी तो चुप रहेगा ही, क्योंकि हो सकता है मोदी साहब की, हो सकता है क्या, मोदी साहब की और चाइना के प्रीमियर की, शी जिनपिंग, क्या नाम है उसका, इनके नाम बड़े डेट से हैं भाई, फ्रेंडशिप जो है, वो अपनी फ्रेंडशिप निभाने के लिए जगह दे सकता है, नहीं बोल सकता। आपकी तो कोई फ्रेंडशिप नहीं थी चाइना के साथ, आप क्यों नहीं बोले? इसका मतलब यह है कि जब तक आपको एमपी होने का सुख मिल रहा है, तब तक आप चुप हैं। और जब आपको लगता है कि आपके हाथ से कोई टुकड़ा छिन के जा रहा है, तो चीख चहाड़ा डालते हैं। ये ऐसे ही चलेगा। आप ऐसा ही आपस में लड़ते मरते रहोगे। कमजोर होने के बावजूद, मोदी एक कमजोर प्राइम मिनिस्टर है, नालायक होने के बावजूद मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको मैं कहूं कि बड़ा लायक काम किया। मोदी बार बार प्राइम मिनिस्टर बनता रहेगा, और आप बार बार बाद में आंसू पोंछते रहेंगे, हाय ये हेरा फेरी कर गया। तो उसने तो करना ही है हेरा फेरी, अदरवाइज वो जीत नहीं सकते। आपने कौन सा तीर मारा? व्हाट मिरेकल हैव यू डन? जरा सोचिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।
2 कमेंट।